भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील से पहले दोनों देशों के बीच डिफेंस समझौता हुआ है। कुआलालंपुर में हुए इस समझौते में भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका की तरफ से वॉर सेक्रेटरी पेट हेगसेट ने इस डील पर हस्ताक्षर किए हैं। डील के तहत 10 वर्षों तक दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ में एशिया पैसिफिक क्षेत्र में जॉइंट इनिशिएटिव शुरू किया जाएगा। सर, ये डील है या कुछ और समझौता, इसे कैसे समझा जाए? समझौता डील तो नहीं है, ये 10 साल के डिफेंस का एक फ्रेमवर्क है जिस पर सहमति हुई है। इसके ब्यौरे में हथियारों की खरीद या आपूर्ति जैसी कुछ चीजें भी शामिल नहीं, जो ब्यौरा सरकार की तरफ से जारी किया गया है। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि यह है कि फरवरी में जब डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अमेरिका में मुलाकात हुई थी, उस समय इस फ्रेमवर्क की तैयारी की गई थी और इस फ्रेमवर्क पर अब दस्तखत हुए हैं। ब्रॉडर लेवल पर अगर आप देखें तो ये अमेरिका और भारत के बीच जो ताजा तनाव था, खींचतान था, उसको थोड़ा पिघलाने की कोशिश है, क्योंकि दोनों देशों के रक्षा मंत्री मलेशिया में कुआलालंपुर में मिले थे आसियान की बैठक की साइडलाइंस में, और वहां इस पर दस्तखत हुए हैं। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण खरीद शामिल हो सकती है जिसका संकेत मिल रहा है, वो है जो जी का एरोस्पेस F404 इंजन है, जो तेजस के लिए, जो भारत का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस, उसके लिए उसकी जरूरत है। और ये लंबे समय से भारत इसकी प्रतीक्षा कर रहा है अमेरिका से इस इंजन के लिए, क्योंकि ये तमाम खींचतान में उलझा हुआ था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इसकी जरूरत है ताकि वो इंडियन एयरफोर्स को समय पर तेजस की डिलीवरी कर सके। ऐसे संकेत मिल रहे हैं इन वार्ताओं से, इस समझौते से या इस फ्रेमवर्क पर सहमति से, कि शायद इसके सहारे भारत को इन विमानों की आपूर्ति, इन विमान इंजनों की आपूर्ति अब जल्दी शुरू हो सकती है। इस फ्रेमवर्क में आगे कुछ और हथियार सौदे शामिल किए जाएंगे या कुछ बाकी और डिफेंस इक्विपमेंट शामिल किए जाएंगे, इसका खुलासा अभी नहीं किया गया है।